हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, मैं जीटी रोड पर मौजूद हूँ। एक ऐसी सड़क है जिसमें कई किलोमीटर का ये सफ़र है। ये सड़क है जो 4-4 लेन पर मुश्तमिल होती है, लेकिन वहीं पर उन 4 लेन्स में से बड़ी खुशकिस्मती होगी अगर आपको 2 लेन अवेलेबल होंगी, यानी कि 2 लेन आपको ट्रैफिक के लिए खुली मिलेंगी। क्योंकि मेरे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेडियाँ, रिक्शे और इंक्रोचमेंट ने मेन रोड को पर कब्जा किया हुआ होता है। अब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक स्पेशल स्क्वाड बना दिया गया है और उस स्पेशल स्क्वाड के तहत इस पूरी रोड के ऊपर, बल्कि पूरे शहर में जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट होगी, वो मोबाइल यूनिट्स सफ़र करती रहेंगी और वो उन इंक्रोचमेंट्स को, उन इलीगल पार्किंग्स को ख़त्म कराएंगी। अब आप मेरे ये पीछे देखें, एक ट्रक गुजरा है क्योंकि हमने टीम से रब्ता किया और वो हमें यहीं पर ज्वाइन करने वाले हैं। तो उनके आते ही यहाँ से रेडियाँ भी गायब हो गई और ये रिक्शे जो खड़े हैं 3-3 लेन तक, ये भी अब सड़क को साफ़ कर देंगे। और शायद जब जब ये टीम आती है तो सड़क की शक्ल निकल आती है, वरना यहाँ पर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। क्योंकि सिर्फ इंक्रोचमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, इलीगल पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं है, इस सड़क के ऊपर ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। शुमाली लाहौर का ये एक बहुत बड़ा गुंजान आबाद इलाका, एक ऐसा इलाका जहाँ से मरीम नवाज़ साहिबा ने कौमी असम्बली की नशिस्त जीती। यहाँ के लोग हमेशा से इन मसाइल का शिकार रहे हैं। अब आप ये देखिए, मेरे पास से कितने आराम से वन वे पर लोग जो हैं वो अपनी मोटरसाइकिलें, रिक्शे लेकर जा रहे हैं। और चूँकि कोई वार्डन नहीं खड़ा होता, परमानेंट ड्यूटी नहीं है यहाँ पर किसी की, तो कोई बॉदर नहीं करता। अब स्क्वाड के साथ हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे वो एक्शन करते हैं और यहाँ पर रिपीटेडली कितनी ज़रूरत है बार बार इस एक्शन को होने की, ताकि ये सड़क और यहाँ की ट्रैफिक के मसाइल, इंक्रोचमेंट के मसाइल जो हैं वो हल हो सके। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त एसपी सिटी ट्रैफिक मुनीर हाशमी साहब मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से ये TRU टीम जो है वो नज़र आएगी हमें काम करती हुई, उनके टास्क क्या क्या हैं और स्ट्रेंथ क्या होगी उसकी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हाशमी साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। सर मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो टीम बनाई गई है, जो आपके अंडर काम कर रही है पूरे सिटी डिवीज़न में, उसकी सबसे पहले तो ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी और किस तरह से वो फंक्शनल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको गोशगुजार कर देता हूँ, ये पूरे लाहौर में जो है हमारा एक यूनिट है जिसको TRU कहते हैं और CTO लाहौर ने इसको जो है वो इसको डेवलप किया था। इसके मकासद ये हैं कि जिस जगह के ऊपर अचानक हमें हेड्रेस नज़र आती है, 15 की कॉल होती है या ट्रैफिक ब्लॉकेड होती है किसी भी किस्म की, किसी भी वजह से, तो ये उस हर्डल को क्लियर करवा के तो वहाँ उस जगह का जो पहिया है वो उसको चलाते हैं, ट्रैफिक को जो है वो क्लियर करते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन सर, ये जो हम जिस रोड पे खड़े हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये वो गुंजान आबाद इलाका है जहाँ बहुत मसाइल हैं। उनमें ट्रैफिक एक बड़ा प्राइम प्रॉब्लम चला आ रहा है काफ़ी देर से कि गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ टेन्योर्स में यहाँ बड़ा पैसा लगाया, नीचे की सड़क को 4-4 लेन तक कर दिया, ऑरेंज ट्रेन चला दी अरबों रुपया लगाकर, लेकिन वहीं पर इन 4 लेन्स में से ट्रैफिक के लिए सिर्फ 2 लेन्स अवेलेबल होती हैं क्योंकि इंक्रोचमेंट, पार्किंग, इलीगल रिक्शा स्टैंड्स कह लीजिए, और फिर उसके बाद 1 से 2 लेन्स हैं जो मुख्तलिफ पॉकेट्स की सूरत में हमें नज़र आती हैं। ये कॉन्स्टिटेंसी नहीं है, इसमें मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये देख रही हैं कि जहाँ हमारी कमर्शलाइजेशन शुरू हो रही है जी, एक तो कमर्शलाइजेशन का कोई उसमें वो ऑथेंटिक तरीक़ाकार नहीं है। इस रोड के ऊपर जितनी बड़ी पार्किंग दी गई है वो किसी और रोड के ऊपर नहीं है। ये तकरीबन 20 से 25 फुट का फासला आप देख रही होंगी, ये सिर्फ सेग्रीगेट किया गया है ट्रैफिक पार्किंग के लिए, लेकिन लोग उसको भी छोड़ के मेन रोड के ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें उनकी चलानिंग वगैरह भी करनी पड़ती है। ज़ाहिर है इन्फोर्समेंट है। ये जो तमाम रोड के ऊपर मार्किंग भी हो गई और टफ टाइल भी लग गई, उसके बावजूद भी एक और हमारा अलमिया जो ये है कि इसके मेन रोड के ऊपर जो मेटल रोड है, जिसको आजकल हुकूमत भी जो है, पंजाब हुकूमत भी इस पर इंटरेस्टेड है कि मेन रोड को खाली करवा के फुटपाथ के ऊपर उनको, रेडियो को आपने देखा होगा, रेडियो खड़ी है, उनको ये हैजर्ड जो क्रिएट होती थी इसको ही ख़त्म करने के लिए हम इसको फुटपाथ के ऊपर ले गए हैं। और इस टीम का भी यही मकसद है कि जो जगह अनअटेंडेड रह गई हैं या कॉरपोरेशन की जो अलाइन महकमे हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो कुछ उनकी ड्यूटीज़ हैं, कुछ हमारी ड्यूटीज़ हैं, ये हम मिल के काम कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट भी बड़ा अच्छा है। आपने देखा भी होगा कई रोड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सफाई हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सर वहीं पर बहुत सी रोड्स ऐसी हैं
जिस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, उन्हीं में से एक ये रोड शामिल है। आप इससे एग्री करते हैं? जी बिल्कुल। और हमेशा हमारी कई रोड्स ऐसी हैं, मैं आपको अर्ज करता चलूँ। आजम क्लास मार्केट है और लारी अड्डा है, फिर हमारी सब्जी मंडी है और जो है वो फ्रूट मंडी है, उसके बाद बेशुमार न्यू हॉस्पिटल है, दारुल बजाज है, ये एम्प्रेस रोड वगैरह सारे जो है वो इधर जिस जगह के ऊपर भी थोड़ा सा भी मार्जिन मिलता है लोगों को, जैसे पठान लोग भी आ जाते हैं, गुर्बत का आंसर एक अलहदा है, लेकिन उसमें हर्डल जो है पैदा की जा रही है, उसके लिए हमने ये जो TRU है इसको जो है वो अच्छा, TRU के पास क्या चालानिंग की ऑप्शंस हैं? वो चालान करते हैं या मूव करा देते हैं और सिर्फ क्लियरेंस के ऊपर जोर है? एक गिला शिकवा ऑलरेडी होता है हमारे पास, तमाम मीडिया जो एडवाइजरी है उसमें भी हमें ये फीडबैक मिलती रहती है कि हर चौक में ये लोग चलान कर रहे होते हैं। ट्रैफिक को रेगुलेशन में जो है ना वो रेगुलेट कोई नहीं कर रहा होता। तो इस सिलसिले के लिए ये जो 100 मोटरसाइकिल जो है वो हमें 100 मोटरसाइकिल होंगे और उसके ऊपर 200 के करीब जो है ना वो हमारे वार्डन होंगे। इनका चलानिंग के साथ कोई तल्लक नहीं है पूरे शहर में। ये पूरे शहर में। लाहौर में जो किसी किस्म की भी कोई तजावज़ात है, इंक्रोचमेंट है, ये सिर्फ उसको एड्रेस करेंगे और उस वजह को ख़त्म करेंगे जिस वजह से किसी भी चौक में या किसी भी जगह के ऊपर ट्रैफिक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बिल्कुल सही, लेकिन सर हाउ टू मेक श्योर कि वो दोबारा ना हो? हमें यहाँ पर रीअक्रेंस की बड़ी आदत है कि अभी आपकी यहाँ से टीम गुजरेगी और जैसे ही आपकी गाड़ियाँ आई हैं, ये जो 3-3 लेन तक रिक्शे गए हुए थे वो पीछे हो गए, हमने दिखाया वो, लेकिन जैसे ही आपकी गाड़ियाँ और स्क्वाड गुजर जाएगा विदिन 5 मिनट्स वहीं पर वही तमाशा जो है वो दोबारा लगा। ये हमने जो मैं आपकी तरफ से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमने इसको एक ही राउंड के ऊपर नहीं रखा हुआ। 10-10 मोटरसाइकिल जो है वो एक सर्कल ऑफिसर के साथ होंगे, यानी कि 20 बंदे जो है, जी 20 मोटरसाइकिल 10 मोटरसाइकिल के ऊपर 20 बंदे, सिर्फ इसको 24 आवर्स, यानी कि हमारे सेकंड शिफ्ट में एक शिफ्ट बनेगी हमारी 1 बजे से लेकर रात कोई हम 10 बजे तक इसको चलाएंगे। ठीक है, क्योंकि यही टाइम होता है मार्केट्स के खुलने का और इंक्रोचमेंट होने का। उससे पहले आपने देखा होगा कि रेडियो वाले आके उसको लगाना शुरू कर देते हैं, हालांकि ये हमारी डोमेन नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन हम इसको शहरियों की सहूलत के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इसमें अपना पार्ट भी अदा करें और इनको क्लियर करवाएंगे। ये नहीं होगा कि 5 मिनट के बाद ये लग जाएंगे आगे। अगर ये 5 मिनट के बाद आगे लगेंगे तो 5-10 मिनट के बाद फिर हटाना पड़ेगा। हाँ, ये और हम ये हटाएंगे। कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक इस पूरी टीम के बारे में ये जो आपकी स्ट्रेटजी है ना, ये सबसे ज़बरदस्त साबित होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपकी टीम के साथ हम पूरा GT रोड का दौरा करते हैं। जो स्पेशल पॉकेट्स हैं, जैसे उर्दू बाज़ार के बाहर है, बागबानपुरा के बाहर है, उसके बाद आप आगे चले जाएँ तो बहुत सी जगहों पर पॉकेट्स बनी हुई हैं, ख़ास तौर पर ऑन स्टेज स्टेशन के नीचे, जहाँ मेन रोड पे पार्किंग्स के इशू भी हैं, तजावुज़ात के इशू भी हैं। तो कैसे आप उनके साथ डील करते हैं? ये जो अवेयरनेस के लिए टीम बनाई गई है, लोगों को एक तरह से स्ट्रीमलाइन करने के लिए टीम बनाई गई है, वो कैसे काम करती है वो हम दिखाएं। नाज़रीन, स्क्वाड यहाँ पर पहुँच चुका है और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वो बाइक्स हैं जो पूरा राउंड लगाती हैं और मेक श्योर करती हैं कि अवेयरनेस को फॉलो किया जा सके। इस बाइक के ड्राइवर कौन है, मैं उनके पास जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ये बाइक आपके हवाले, ये आपकी जिम्मेदारी है? जी बिल्कुल। और इंक्रोचमेंट क्लियर कराना भी आपकी जिम्मेदारी? जी इंक्रोचमेंट। कैसे इसको आप लेकर चल रहे हैं? क्या क्या हर्डल्स आती हैं? कितने फेरे लगाते हैं एक ही रोड के ऊपर के मेक श्योर रहे कि वो जो आप एक चीज़ क्लियर करा के गए हैं वो क्लियर है? जी ऐसे है कि बड़ी सिंपल हदायत है हमारे अफसरान बाला की तरफ से कि सबसे पहले जो है ना वो ट्रैफिक की फ़्लो को बहाल रखना। हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है ना वो ट्रैफिक की फ़्लो को जो है ना वो स्मूथ करना, और उसमें जितनी भी हर्डल आती हैं यानी कि इंक्रोचमेंट या रेडियो वगैरह उनको भी रिमूव करना है साथ ही साथ, और उनको रिमूव कर जाते हैं। फिर मुतलका सेक्टर वाले उधर डिप्यूट होते हैं, वो उसको जो है ना मेंटेन रखते हैं। यही इसी तरह चल रहा है। इसी तरह से चीज़ें क्लियर। चलान आप किसी का नहीं करते? नहीं, चलान नहीं है। हमारी जो है ना एक समझ ले के काइंड फेस ऑफ CDPL है कि हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी एक तो बासानी तमाम जो सफ़र कर रहे हैं उनको खैर खैरियत से घर पहुँचाना है और फैसिलिटेट करना है लोगों को, और जो जहाँ पे इनको मदद दरकार है वो फौरी जो है ना रोड पे होते हैं, फौरी रिस्पॉन्ड करते हैं। ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट नाम है इसका जी, TRU, यानी कि रिस्पॉन्ड करते हैं। कंप्लेंट्स वगैरह आ सकती हैं आपको? कैसे आती हैं? कोई तरीक़ेकार इसका है? जी है, वायरलेस सेट होता है हमारे पास। जो 15 पे कंप्लेन होती है कोई ट्रैफिक हर्डल की या किसी को हेल्प दरकार होती है
तो मतलब जो बजरिया वायरलेस सेट है वो हमें मैसेज मसूल हो जाता है, हम फौरी रिस्पॉन्ड करते हैं। जो करीबी रिस्पॉन्डर होते हैं वो फौरी जाके वहाँ पे रिस्पॉन्ड वहाँ पे। ये बिल्कुल डॉल्फिन की तर्ज का एक यूनिट है। मैं अगर लोगों को आमतौर पर ज़बान में समझा सकूँ कि वो पुलिसिंग और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, आप ट्रैफिक और उसके जितने रिलेटेड मसाइल होते हैं उनको आप रिस्पॉन्ड करते हैं। आपकी इस बाइक में क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? वायरलेस सेट का तो आपने बता दिया, क्या इसमें कोई हूटर भी लगा हुआ है कि ऑलरेडी लोगों को आइडिया हो जाए कि आप आ रहे हैं तो वो अपनी मदद आपके तहत खुद ही क्लियर कराना शुरू कर दें? बिल्कुल ऐसे। इसमें सायरन लगा हुआ है और पब्लिक सिस्टम है। इसकी जो फ्लड लाइट है ये रात के टाइम लाइट काम करती है और बाकी जो है इसके सायरन है। सही है, पहले से उनको आइडिया हो जाता है कि यूनिट आ रही है। ये अपना पब्लिक बेस सिस्टम है कि मोहतरम जी इधर मुसलसल रक्षा नहीं खड़ा करना, सवारी बिठा ली है तो आगे मूव करते जाएं, स्टैंड नहीं बनाना और रोड के बिल्कुल इंतहाई लेफ्ट साइड पे खड़ा करना है। ये अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये आपने बड़ा ज़बरदस्त एक पूरा लाउड स्पीकर भी लगा हुआ है जिसमें लोगों को पहले से आइडिया हो जाता है। ऐसी यूनिट्स का एक टेरर भी होता है ना, लोग डर जाते हैं कि ओ हो जैसे LDA का ट्रक देख के या MCL का ट्रक देख के लोग भाग जाते हैं। आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि आपने पहले से सायरन बजा दिया या अनाउंसमेंट कर दी तो लोग क्लियर करना शुरू हो जाते हैं? जी ऐसे आप लाइक कह सकते हैं, लेकिन हमारा काम वैसे डराना नहीं है, लोगों को फैसिलिटेट करना है। लोगों को पता चल जाता है कि अब हमारा चालान हो जाएगा या हम पे ऊपर FIR हो जाएगी, तो हम जो है ना इसने सायरन दिया है। ये एक अनाउंसमेंट है कि हम जो है ना रोड को क्लियर रखें पीछे से। सर दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू कि आप कह रहे हैं कि लोगों को डराना आपका काम नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि यहाँ पर डर के ही काम होता है, थोड़ा सा अपर हैंड रखना पड़ता है फोर्सेस को। और ये मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ एन आइडिया जिसके ऊपर पूरे शहर में काम कर रहे हैं। DSP साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? सर आपने भी हेलमेट पहन लिया, मोटरसाइकिल तो नहीं चलाने लगे? देखिए मैं मोटरसाइकिल चलाऊँगा, उसकी वजह ये है कि ये हमने इस मुहिम को कामयाब करना है और हम खुद लीड करेंगे क्योंकि DIG साहब खुद लीड कर रहे हैं, तो इसी तरह अपने अपने सर्कल में इसको हम लीड करेंगे। आप लीड कर रहे हैं? हम लीड करेंगे, हम इनको हर जगह पे लेके जाएंगे। मेरे पास 4 सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स में मैं इनको अपने साथ मूव करवाऊंगा। मोस्टली तो चले गाड़ी पे हो जाएंगे, अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन कभी कभी अपने लड़कों की हौसला अफजाई के लिए हम खुद बैठेंगे। ज़बरदस्त, ये तो बड़ा। और ये चीज़ें इंशाल्लाह थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आएंगी, आप देखेंगी, क्योंकि जब हम लोग 10-10 बाइक्स और 20-20 लड़के एक दफ़ा चक्कर लगाएंगे, जो शो ऑफ स्ट्रेंथ होगी ना, जो शो ऑफ पावर होगी, वो इन लोगों का हौसला तोड़ेगी कि हमने यहाँ पे नहीं खड़े होना, ये आ रहे हैं, ये कार्रवाई करेंगे और अभी ये दोबारा फिर आ गया। आपको पता है ये कंटिन्यूस एफर्ट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते, ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये कंटिन्यूस एफर्ट होगी तो उसका इम्पैक्ट आएगा। SP साहब, अभी जैसे मैं जिक्र कर रही थी, आपके जवान से भी मैंने बात की और बड़ी अच्छी तरह से उसने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से यूनिट काम करेगा, कंसिस्टेंसी के ऊपर भी हमने बात की। लेकिन वहीं पर मैं एक चीज़ आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आपका उस पर क्या कहना है। मैं समझती हूँ डर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक और इस तरह की चीज़ों को इन्फोर्स करने के लिए। तो आपको लग रहा है, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, बट आपको लग रहा है कि ये जो टेरर आएगा एक कि हो पहले तो ये होता है ना कि वन वे भी चले जाओ यार, केड़ा वार्डन खड़ा है। अब अगर इन टीम्स को देखकर एक हौसला शिकनी होगी और एक डर पैदा होगा, तो आपके ख्याल में ये अच्छी बात नहीं है? जी बड़ी अच्छी कैमरे बात की तरफ है। दरअसल हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बजाय इसके कि हम किसी वार्डन से किसी पब्लिक वाले बंदे का नुकसान करवाएं। चलान भी एक नुकसान है और अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है, सबसे पहले कोशिश हमारी यही है कि रोड के ऊपर वन वे आने वाला या बगैर हेलमेट के जो भी बंदा होगा उसको जब भी उसका एक्सीडेंट होगा, हादसा होगा, उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। फिर पीछे जो है वो हमारे पूरे के पूरे एक हिस्ट्री बन जाती है, पूरे का पूरा ख़ानदान जो है वो फिर सफ़र करता है। अगर कोई ज़ख्मी हो गया या उसकी कैजुअलिटी हो गई, दोनों ही सूरतों में हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ तक सिलसिला ना पहुँचे कि ऐसे हादसे हैं जिसमें वन में आने वाले का कसूर था या इशारा क्रॉस करने वाले का कसूर था या जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था उसका कसूर था। अब हम अगर अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अगर अपनी सेफ्टी के लिए हमने हेलमेट इस्तेमाल नहीं किया तो फिर हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल सही। हम इसको एक नेकी समझ के करेंगे। हम अपने तमाम मॉडल में ये भी बताते रहते हैं और ब्रीफिंग देते रहते हैं कि आपने इसको सबसे बड़ी एक नेकी जो है वो उसको समझ के करना है। किसी भी घर का चश्म चिराग जो है वो गुल ना हो, हेलमेट ना पहनने की वजह से या वन में आने की वजह से। सही है। तो ये टेरर का काम जो है वो एक्चुअली पूरे शहर में ट्रैफिक और लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए। तो आए सर चलते हैं, आपका स्क्वाड भी आ चुका है, हम विजिट करते हैं इस पूरी GT रोड पे और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये टीम जो है वो काम करेगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर।
नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब हम ये पूरी जीटी रोड पे मूव कर रहे हैं और यहाँ पे पीछे ये स्क्वाड जिसको एसपी साहब खुद लीड कर रहे हैं, इस पूरे स्क्वाड को डीएसपी साहब मौजूद हैं। पूरे सर्कल का वो जो स्क्वाड ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट है वो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं। और जैसे जैसे हम गुजर रहे हैं आपको फ्रंट की फुटेज और फ़िज़ाई मनाजिर भी नज़र आ रहे होंगे कि वैसे वैसे खुद ब खुद वो रेडियाँ वो रिक्शे वहाँ से मूव हो रहे हैं, यानी कि वो जीटी रोड जो 4-4 लेन पर है वो क्लियर होती भी जा रही है। और आप देखें कि यहाँ इस तरफ से अगर आपको दिखा सके और ये साइड विंडो में आप वो मनाजिर देख भी रहे हैं कि कैसे रिक्शे वाले खुद ब खुद उसको मूव कर रहे हैं। जैसे ही वो यूनिट, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑरेंज ट्रेन का कोई भी स्टेशन ले लीजिए, उसके पीछे और नीचे पूरा एक सेंटर बना होता है ट्रैफिक जैम का। आप देखें जैसे ही वो ट्रैफिक स्क्वाड, ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट आगे आ रही है, वहाँ से वो चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद चीज़ों में इसलिए कह रही हूँ कि उसमें रिक्शे भी हैं, उसमें चिंची रिक्शे भी हैं, उसमें रेडियाँ भी हैं, वो खुद ब खुद जो है वो मूव करती जा रही है। अच्छा नाज़रीन, इसमें चूँकि मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती चलूँ कि सिर्फ रिक्शे और बाकी जगहों को नहीं, बल्कि अगर कोई मोटरसाइकिल सवार भी है, कोई इल्लीगल पार्किंग भी है तो उसको भी क्लियर कराया जा रहा है। और आप यकीन जानिए कि ये वो स्पॉट है जो कभी क्लियर नहीं मिला था, जहाँ हर वक्त कुछ ना कुछ पार्क हुआ होता था, रिक्शे वालों का स्टैंड बना हुआ था। आज वो जगह बिल्कुल क्लियर नज़र आई है। और ये है वो, रज़ाक भाई ज़रा आगे होकर दिखाएं, ये है वो 4 लेन 1 2 3 4 जो कि जीटी रोड की ट्रैफिक के लिए बनाई गई है। आज जो है वहाँ से रिक्शे भी ख़त्म है, रेडियाँ भी फुटपाथ के ऊपर नज़र आ रही हैं हमें और मेन रोड पर नज़र नहीं आ रही हैं। और अल्लाह करे जी इसका इम्पैक्ट रहे, क्योंकि जब तक ये इम्पैक्ट रहेगा आपकी ट्रैफिक जो है वो क्लियर रहेगी। और मुसलसल पूरे दिन में अगर ये स्क्वाड इसी तरह से मूव करता रहे तो हमारी ट्रैफिक के जो हालात हैं ख़ास तौर पर गुंजान आबाद इलाकों में वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे। ये बड़ा एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लिया गया है। और आपको पता है कि जब भी कोई क्रिटिसिज्म होता है, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, हम हमेशा उसको हाईलाइट करते हैं, लेकिन वहीं पर अगर एक अच्छी चीज़ हो रही है, एक डिफरेंट चीज़ हो रही है लाहौर की ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए, लाहौर को डिसिप्लिन करने के लिए और यहाँ पर लॉज एंड रूल्स को फॉलो कराने के लिए, तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव होता है। अस्सलाम वालेकुम एसपी साहब, ये पकड़ लिया आपने ऐसे लोगों को जो रोज़ यहाँ से गुजरते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपनी भी ज़िंदगी खतरे में, बच्चों की ज़िंदगी भी खतरे में। तो कोई ना कोई फासला तो आपने 2 किलोमीटर का तय किया है, अपनी जिम्मेदारी आपको। ड्यूटी से आने का अभी आपका ये 2000 का चालान करेंगे तो हम जो है इनके पीछे महाज खड़ा कर देंगे, ओहो हो 2000 का चालान कर दिया। खुद ट्रैफिक की वायलेशंस कर रहे हैं। एक आपकी ज़ाहरी जो वायलेशन है वो आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आपको नुकसान हो रहा है, हमें नहीं होना। ठीक है, ठीक हो, चलें, वार्निंग मिल गई है जी। लेकिन मैं चाहूँगी कि यहाँ से हम ऑन फुट हो जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ से उर्दू बाज़ार मेन इलाका शुरू हो गया है। जो आपने देखा है कि फुटेजेस मौजूद है कि सारी रेडियाँ जो है वो यहाँ से मूव होना शुरू हो गई हैं। लेकिन मैं एसपी साहब से कहूँगी कि आप मेरे साथ ना आप ऑन फुट आ जाएं। आपकी बाइक्स तो चलेंगी, लेकिन हम एसपी साहब के साथ ऑन फुट जाते हैं और वॉकिंग डिस्टेंस ये जो है उर्दू बाज़ार से बागबानपुरा का, ये सारा क्लियर कराते हैं। नाज़रीन, ये हम इस वक्त ट्रैफिक पुलिस के असिस्टेंट में उन्हीं की गाड़ी पर मौजूद हैं, जहाँ पर से हम ये पूरा ऑपरेशन जिस तरह से होगा उसको कवर कर रहे हैं। आप देखिए 20 बार यहाँ पर हमने शोज़ किए और यहाँ पर मुसलसल ये जो स्क्वाड साथ जा रहा है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हुए इस पूरी रोड को क्लियर कराया जा रहा है। ये वो रोड है जो हम बहुत दफ़ा अपने शोज़ में दिखा चुके कि यहाँ रिक्शे वाले खड़े हैं, यहाँ इलीगल पार्किंग स्टैंड बना हुआ है, किस तरह से यहाँ इंक्रोचमेंट के खिलाफ MCL और LDA अपना ऑपरेशन करता रहा है। लेकिन वहीं पर आज इस स्क्वाड के तहत इस पूरी रोड को क्लियर कराया गया। लेकिन मैं एक छोटी सी चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि हमारी सारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से लेकर लोकल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तक उनको इन रिक्शा वालों को एक स्टैंड प्रोवाइड करना पड़ेगा, जोनिंग करनी पड़ेगी, तभी ये मामलात क्लियर होंगे। वरना जैसे ही यहाँ से ये स्क्वाड गुजरा ये रीअक्रेंस होगी और स्क्वाड को दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा। एसपी साहब यहाँ पर आप देखें कि खुद इस स्क्वाड को लीड कर रहे हैं मुनीर हाशमी साहब, जिनके पीछे बैठा हुआ जवान मुसलसल इस ऑपरेशन में अवेयरनेस के लिए मैसेजेस दे रहा है। और यहाँ से रज़ाक भाई ज़रा अगर आप दिखा सकें कि क्या सिनेरियो है
किस तरह से ट्रैफिक जैम है। मेन रोड की 3 लेन तक यहाँ रिक्शे आए हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे ये स्क्वाड मूव कर रहा है उसको क्लियर कराया जा रहा है। इस क्लियरेंस से क्या हो रहा है कि आम ट्रैफिक के गुजरने के ये रास्ता बहुत ज़्यादा खुला है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब हम उस प्रॉब्लम की जड़ पर आ गए हैं। ये वो स्पॉट है जहाँ पर इलीगल पार्किंग से लेकर इलीगल रिक्शा स्टैंड तक मौजूद है और ट्रैफिक आप अभी भी देख सकते हैं कि किस तरह से कंजेस्टेड है। मैंने एसपी साहब से रिक्वेस्ट की है कि अब हम ऑन फुट जो है यहाँ से इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं और एसपी साहब जो है वो लोगों से बात भी करेंगे और कैसे इसको हल कराना है, क्योंकि हमने जाना है हल की तरफ, उस पर भी बात। बेशुमार मसाइल में से एक मसला जो अभी हम एड्रेस करने वाले हैं वो ये पार्किंग का है। और हाशमी साहब, ये जो पार्किंग है ये सड़क के ऊपर है, ये तो क्लियर है कि ये इलीगल पार्किंग है। अब इस मसले को ट्रैफिक पुलिस कैसे एड्रेस करेगी? मैं इसमें गुजारिश करता चलूँ जी कि हमारी जितनी भी मार्केट्स हैं उसकी एक अलग से लॉट होना चाहिए पार्किंग में। ये अब जितना भी कमर्शलाइज यूनिट बना हुआ है, जहाँ से आप चल रही हैं और जहाँ तक आप जाएंगी, ये मेन रोड कमर्शलाइज यूनिट है जी। लेकिन पार्किंग का जो है वो कोई भी लॉट इनको अलॉट नहीं किया गया, इसलिए ली पार्किंग जो है वो मजबूर भी है मेन रोड के ऊपर करवाने के लिए। और एक्सेसिव पार्किंग इसलिए होती है, ये गैर कानूनी है, गलत है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन कस्टमर इतने ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे ये आप देख रही हैं ECS के ऊपर 50% की सेल लगी हुई और हर जगह के ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट होता है, उसके मुताबिक फिर लोग आगे ये पार्किंग कर जाते हैं। लेकिन सर वो एक आम शहरी पार्क करे तो 2000 का चालान, लेकिन अगर ली पार्क करा दे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं जी। हम ईद के जो पार्किंग है इसमें पार्किंग करने वाले का इतना कसूर नहीं है जितना करवाने वाले का है, और उसके खिलाफ हम बेशुमार हमारी 1000 के करीब जो है वो FIR। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हम हज़ारों। आए सर, मैं आपको दिखाती हूँ नाज़रीन, जो हम बात करें सर मेरे साथ आइएगा कि ये वो पूरा रास्ता है जो बैक साइड पर आप देखेंगे टफ टाइल का एरिया है जो कि पार्किंग का एरिया है। उसके बाद ये पूरी लेन जो है वो एक मेन रोड की इन्होंने जो है वो की हुई है, ऑक्यूपाई की हुई है, ये नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ से हम पार्किंग वाले को बुलवाते हैं। मैं चाहती हूँ आप उसके साथ ये कॉन्वर्सेशन करें। पार्किंग वाला भी आ रहा है और उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे, ये रूटीन की कार्रवाई है हमारी। लेकिन इसमें क्योंकि पार्किंग लॉट नहीं है, अगर पार्किंग लॉट हो तो हम लोगों को कोशिश करें, फोर्स करें कि आप उधर ले जाएं और उसके बाद हम चलान भी करें। ये इसमें जो भी पार्क करता है इधर तो उसका कसूर नहीं है, पार्किंग करवाने वाले का ज़्यादा कसूर है जी। चलें हम उसको भी ढूंढ लेते हैं जो पार्किंग कराता है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी। बाइक पार्क कर रहे थे आप यहाँ पे, कितनी पार्किंग लेता है वो आपसे? 20 रुपये लेता है साहब से। 20 रुपये लेता है, एक और वायलेशन जी। 20 रुपये वो आपसे चार्ज कराता है और आप यहाँ पे दुकानदार हैं, दुकानदार भी पार्किंग दे रहे हैं। 20-20 रुपये 10 रुपये लेना बनता है। के ऊपर कोई अब आप किसी भी बड़े शॉपिंग सेंटर में चले जाएं, एक प्रॉपर पार्किंग होती है। इसके लिए सिटी एंड रीजनल प्लानिंग का ये पार्किंग का जो मसला है ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। सिटी में अगर आप पार्किंग करवाते हैं, कमर्शियलाइज यूनिट जितने भी हैं, अब आप देख लें जितने भी मॉल्स बन रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, उनमें पार्किंग की वाफर जो है वो जगह मौजूद है, बाय लॉज के मुताबिक उनको देना पड़ता है। बिल्कुल। और उधर हमें डिफरेंट किस्म की जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, पार्किंग इश्यूज नहीं होते। अब ये जो है ये तमाम के तमाम जितनी भी फैसिलिटी है इनकी, जितनी भी इनका स्टाफ है, ये उनकी भी पार्किंग है, उनकी भी सुबह से लेकर रात तक उन्होंने ओबियसली इधर रहना है। हमारे तमाम आपके चैनल के तवज्जो से तमाम ताजर बरादरी से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा इन बाइक्स को घर में छोड़ के आएँ या ड्रॉप सिस्टम बना लें और इधर अपने गाहक को जो है वो जगह दें। चलें, ये तो आपने बड़ा अच्छा किया कि शहरियों से रिक्वेस्ट की है। वहीं पर मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने वो तमाम वादे जो आपने मार्केटों से किए थे वो पूरे करें, कि आप इनको बाकायदा डेजिग्नेटेड पार्किंग स्लॉट्स प्रोवाइड करेंगे, आप बाकायदा हर मार्केट की नीड के तहत, उसकी ज़रूरत के तहत उनको पार्किंग स्लॉट्स देंगे ताकि मेन रोड्स क्लियर रहें। सारे का सारा मलबा सिर्फ ट्रैफिक पुलिस पर नहीं डाला जा सकता। 4 लेन्स हमने बड़ी मुश्किल से 3 लेन्स क्लियर करवाई हुई है, जबकि ये 4 लेन्स का रोड है। एक लेन जो है वो रॉन्ग पार्किंग ने इसको बंद किया। फिर आगे आप देखेंगे कि पार्किंग के अंदर ही कुछ रेडियाँ भी लगी हुई हैं, हमने उसको मिनिमाइज किया है, लेकिन अभी तक वो बाकी हैं। बिल्कुल सही। उस काम करने की गुंजाइश रही सही कसर जो है वो चिंची रिक्शे निकाल देते हैं, जिन्होंने अपना स्टॉप बिल्कुल आगे मेन बाजार के बाहर बनाया हुआ। तो मैं चाहूँगी सर आप वहाँ भी चलिए, उनके भी कुछ मसाइल सुन लीजिए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि फिर हम किस तरह से अपना रक्षा जो है वो चलाएं कि अगर हमें कहीं पे भी खड़े होने की इजाज़त नहीं मिलेगी। आए सर। आपने यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी की?
थोड़ा सामान लेने आए। कौन लेने गया सामान? वो मेरी खाला। आपको ये पता कि ये रॉन्ग पार्किंग है? आप आगे पार्किंग कर सकते थे किसी की जगह के ऊपर भी, आगे बेशुमार जगह है। मैं गाड़ी में खड़ा हूँ। गाड़ी में आपका गाड़ी में बैठे हैं तो वहाँ पे खड़ी कर लेनी थी भाई। लाइसेंस है आपके पास? अच्छा, अक्सर लोगों का ये इम्पैक्ट होता है जो अभी भाई ने जवाब दिया कि हम गाड़ी में बैठे हैं तो हम मेन पे पार्क कर सकते हैं, या नहीं? मूव कर सकते हैं, नहीं पार्क नहीं कर सकते। पार्किंग तो हमेशा ऑलवेज रोड से उतर के होती है, चाहे आप ड्राइवर बीच में बैठा हो या ना। ये तो जो पहिया चल रहा है ना, उसके लिए ये जगह है। ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि ट्रैफिक वार्डन्स थोड़ा सा वो ये दे देते हैं, एक एड्स दे देते हैं कि यहाँ से निकालो गाड़ी, यहाँ ना खड़ी। ये भाई आपका लर्नर है, आपने अभी तक क्यों नहीं लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया है? कब बनवाया आपने? मैंने बनवाया था पिछले मंथ। आप तो एक खास जोन में पार्किंग ये गाड़ी चलाना सीख सकते हैं, ड्राइव नहीं कर सकते इस परमिट के थ्रू। आपका चलान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? टिकट इनको देना चाहिए ना, क्योंकि मेन रोड पे खड़े हैं। और वो कह रहे हैं जी मैं अंदर बैठा हुआ हूँ तो शायद मुझे एज हासिल है। नहीं उनको टिकट इशू करें। थोड़ा सा वायलेशन का जो सेंस है ना, वो भी नहीं है हम लोगों में। वैसे ही करते हैं, वैसे ही आप टिकट इशू लाजमी करें, गाड़ी चालान कर दिया जी, क्योंकि मेन रोड पर, और वो ड्राइवर साहब खुद बीच में बैठे हुए थे तो पकड़े गए और चालान हो गया। अब यहाँ से आप देखिए कि मैं आपको दिखाऊं कि किस कदर लोग वन वे जो है वो क्रॉस करते हुए आ रहे हैं। सर मुझे ये वो हब है जिसकी इधर वाली लेन जो है ना वो वन वे के लिए, आपको देख के ज़रा भाग रहे हैं लोग वापस। हम ये चाहते हैं कि ये एक ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वायलेशन ना करे। अगर ड्राइवर वायलेशन नहीं करेगा तो हमारे किसी कांस्टेबल की, किसी वार्डन की ज़रूरत नहीं है रोड के ऊपर। आप ये देख रही होंगी कि शो फोर्स जो है या किसी चौक में एक वार्डन खड़ा है, उसका इम्पैक्ट ये होता है कि लोग इशारा भी क्रॉस नहीं करते हैं, वन वे भी नहीं आते। हमारे इस तरह से जाने का इम्पैक्ट ये हुआ है कि लोग हमें देख के मुड़ रहे हैं, उनको ये पता है कि हम वायलेशन कर रहे हैं लेकिन बाज नहीं आते हैं। बाज नहीं आते और ये लोगों की सरासर ज्यादती है। सर आप आइए मेरे साथ आगे। रज़ाक भाई आप ज़रा इधर आए, मैं चाह रही हूँ हम इस तरफ से दिखाएं जहाँ ये रिक्शे मेन रोड पर खड़े हैं, और मैं चाहूँगी कि एसपी साहब खुद इनसे बात करें और इनको भी ज़रा समझाने की कोशिश करें, और वो भागने की कोशिश करने लगा है तो उसको हम ज़रा बात कर लेते हैं। मेरा रिक्शा सर ये वो है रिक्शे वाला, इधर आए। जी जी कितने साल हो गए था रिक्शा चलाने? साल तकरीबन 6-7 साल हो गए। और तू मोटरसाइकिल रिक्शे च कन्वर्ट किया? सर ये मोटरसाइकिल ही रिक्शे में कन्वर्ट होती है। कन्वर्ट होती है ना? जी जी। तो कितने साल हो गए थे ऐसे रिक्शा चलाने? सर 6-7 साल हो गए। ऐसे खिलौना है हमेशा? नहीं ये सवारियाँ उतारने खलोता, सवारियाँ उतार के बाद चला था। सवारी तो कितने उतारनी चाहिए? सर जितने सवारी बची कहने पे ना लाओ बदतमीजी करते। तू रिक्शा जरा जी जी बदतमीजी खवातीन और हजरात नहीं करते, बदतमीजी तुसी करते हो। नहीं सर वो जो पीछे देखे ना, अगर आपकी बहन को, आपकी माँ को, आपकी बेटी को इस रिक्शे में सफ़र करना पड़े, जी जी बिल्कुल, उसके साथ आप गैर मर्द बिठा लेंगे? नहीं तो आप तो अक्सर बिठाते हैं। नहीं वो अगर बिठाते हैं तो वो एक सवारी का फासला भी। अच्छा मुझे अब ये बताएं, आपने मेन रोड तक रिक्शा क्यों खिला रहे हो? बाजी में सवारी कहना कि पहली बारी खिला रहे हैं? नहीं हमेशा ही होता है। भी बेटा जी जी ना करें, आप हमेशा कोशिश करें कि सवारी भी कोई इतराज़ नहीं करती, ये आपका गलत इतराज़ है। आप हमेशा कोशिश करें, आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, आपके पास ये कागजात भी नहीं होंगे, इसका रूट भी नहीं बना हुआ, आप हमारी तरफ से आपको ये गिफ्ट है कि हम आपको पूछते नहीं हैं, लेकिन आप कानून का एहतराम करें और रिक्शा हमेशा नीचे उतार के सवारी बिठाएं भी और सवारी को उतारें। ठीक है, चलें, मेहरबानी जी, सुन लिया उन्होंने इस बात को। और एसपी साहब जो है वो वाकई में ये गिफ्ट है, क्योंकि यही रिक्शे वाले हैं जो हमें कंप्लेन करते हैं सर कि कोई वार्डन देख ले तो 2-2 हज़ार का चालान होता है। आप ये जो इस कैंपेन और इस नई इनिशिएटिव के तहत लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, अल्लाह करे जी सर उसका इम्पैक्ट भी आए। इंशाल्लाह आएगा जी, इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हमने चेकिंग को नहीं छोड़ना, चेकिंग हमने करते रहना। बार ये चेकिंग का जो शेड्यूल है ये हम इसको रिपीट करेंगे। उससे ये होगा कि जो मौका पाकर जो दोबारा गलत रॉन्ग पार्किंग कर लेते हैं वो फिर रॉन्ग पार्किंग के काबिल ही नहीं रहेंगे। सर मैं चाहूँगी कि एंडिंग जो है, क्योंकि मेरे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है,
लेकिन आपको हम उस चौक तक लेके जाएं जो मेन एंट्रेंस है इस बाज़ार की, तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर आप मेरे साइड विंडो में देखिए ज़रा, जो कुछ देर पहले हमने बिफोर की फुटेज बनाई हुई थी, और अब आप देखिएगा कि इस स्क्वाड के बाद आफ्टर एंड बिफोर वाला इम्पैक्ट जो है वो आपको नज़र आएगा। बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, आप बोल सकती हैं, आप बोल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता लगा है क्यों रोका है इनको? हाँ जी पता, समझ लगी मुझे, हेलमेट की वजह से और वन वे जा रहे हैं। हम ये इधर बाजार में भी जा रहे थे, एंटर हो रहे थे ना। बाजी ऊपर से आना, नहीं जा सकते, ये मेन रोड है, नहीं जा सकते, आपको ऊपर से आना पड़ेगा। 2000 का चालान होता है। नेक्स्ट ध्यान रखें, हेलमेट लाजमी पहना। चलें, एक स्पेशल पर्सन, और उन्होंने समझाया, एसपी साहब ने फुल कोशिश की उनको समझाने की, और वो बड़ा इम्प्रेस भी हो गए। सर ये एक बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है, ट्रैफिक पुलिस का एक इमेज जो है वो बिल्ट हो रहा है, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, कि बजाय इसके कि लोग परेशान होके जाएं, तरले मिनटों पर आ जाएं, आप ये जो एजुकेशनल कैंपेन चला रहे हैं इसके साथ साथ, आई थिंक ये सारा कुछ हम जो है वो एक कंबाइंड, जिसको कहते हैं ना कि तमाम चीज़ें एक ही छत के नीचे, डीआई साहब का ये हुक्म है कि इस फोर्स को आपने ह्यूमैनिटी जो है ना उसको एड्रेस करने वाला एक सिस्टम बनाना है। आपको वैसे भी अदरवाइज़ भी देखिए, ये एक स्पेशल एक बंदा था जिसकी सेंसेस जो है वो हो सकता है हमसे ज़्यादा हो, लेकिन उसको समझाने वाला शायद कोई ना हो। तो हमने इस इशू को भी जो है वो रिजॉल्व करना है, हमने इनको समझाना है। अगर रोड के ऊपर किसी किस्म का कोई ऐसा आदमी जो लागर है, मजदूर है, कमज़ोर है, और उसको किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए, तो हमारी सारी की सारी फोर्स इंशाल्लाह डीआई साहब की क़यादत में और आई साहब पंजाब की क़यादत में इंशाल्लाह उसके लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल सही। आपके यहाँ के सेक्टर इंचार्ज जो आपके साथ काम करते हैं वो डीएसपी साहब हैं, जो पूरी इस टीम को देखते हैं। मैं उमैर साहब से चाहूँगी कि वो भी ज़रा एक मिनट इधर आ जाएँ, और मैं उनसे भी और आपसे भी एक सवाल लास्ट में ये ज़रूर करना चाहूँगी कि सर अभी अक्सर लोग हम पे ये कहते हैं कि आप टीम लेके निकले, कैमरा साथ था तो चलो जी बड़ा ऑपरेशन हो गया, अब कैमरे के बगैर ये ऑपरेशन कैसे होगा, ये ज़रा लॉरियों को आप बता दें। आप भी एक मैसेज दे दें सर, आप भी एक मैसेज दे दें। हमने हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि हम सुबह 6 बजे ड्यूटी शुरू करते हैं, रात 12 बजे ख़त्म करते हैं। हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है वो इसी तरह से अर्सा 15-20 साल से इसी तरह से रूटीन वाइज काम कर रही है, और इसमें हमने इसको इंक्लूड कर लिया लोगों की हेल्प के लिए, और लोगों को इस फोर्स के ज़रिए एजुकेट भी करेंगे कि आपने वायलेशन नहीं करनी है, हेलमेट पहनना है, अगेंस्ट वन में नहीं आना है। उसमें हमारा प्रायोरिटी जो है वो चलान करने की नहीं है, सिर्फ रोड्स को साफ़ करने की है। जैसे कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ ने एक जो है वो स्टेप लिया है कि रोड्स जो हैं वो सफाई के लिहाज से, सुथराई के लिहाज से और इंक्रोचमेंट के लिहाज से और ट्रैफिक का कंजेशन के हवाले से जितना भी हम काम कर सकते हैं वो फोर्स ये फोर्स वही काम करेगी। बिल्कुल ठीक, ये फोर्स वही काम करेगी। उमैर साहब, किस तरह से ये टीमें काम करेंगी, मैं चाहूँगी इन दी एंड आप भी ज़रा इनको समझा दें कि हमारे बगैर भी ये ऑपरेशन और ये जो पूरा एक रूट है इसको कवर रखा जाए। देखिए, मैं तो पहले आपके चैनल के तवज्जुह से एक बात कहना चाहता हूँ। एसपी साहब ने सारी बातें कर दी कि हमारी टीम कैसे काम करेगी। मैं जो आपके इस चैनल के तवज्जुह से लोरियों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आखिर कब तक हम लोग सिर्फ दूसरों के सिखाने पे ही सीखेंगे। हमारा अपना क्या काम है? अगर हम जिंदा दिलाने लाहौर हैं तो हम डिसिप्लिन क्यों नहीं हो सकते? हम ये जो सारी एजुकेशन हम कहते हैं ट्रैफिक पुलिस से, ये हम अपने घरों से क्यों नहीं शुरू कर सकते? ये घरों में हम लोग क्यों नहीं बता सकते कि आपने हेलमेट पहनना है? अब आगे न्यू ईयर नाइट आ रही है, हम अपने घरों में क्यों नहीं अपने बच्चों को देख सकते कि उन्होंने अपनी बाइक का सिलेंसर को निकाला हुआ है? ये सारा अमल हम घर से क्यों नहीं शुरू करते? तो आपका चैनल एक देखा जाने वाला चैनल है, आपके व्यूवर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं लोरियों से कहूँगा कि हमने इसमें भी बाजी लेके जानी है। ट्रैफिक पुलिस के बंदे आपके साथ खड़े हैं आपकी खिदमत के लिए, लेकिन अब आपने ये सिलसिला घरों से भी शुरू करना है। इन्फोर्समेंट है, एजुकेशन है, लेकिन हमें तालीम देके एक अच्छे मुआशरे की तश्कील भी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे एंड गुड लक फॉर दिस टीम। कुछ अर्से बाद हम दोबारा चेक करेंगे
और देखेंगे कि क्या इसका रिस्पॉन्स और इम्पैक्ट जो है इन अ लॉन्गर रन आ रहा है। अभी तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई होप कि उसका इम्पैक्ट भी उतना ही पॉजिटिव रहे। ये एक लॉन्ग जर्नी है, बहुत लंबा सफ़र है। हमें ख़राब होने में या गलत किस्म के इम्पैक्ट के लिए बनाने में बड़ी देर लगी है। अब इसको हम संवारना चाहते हैं। हम शहरियों की मदद के बगैर, उनकी मोहब्बत के बगैर हम इसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनकी मोहब्बत हम जो बड़े अरसे से कोशिश करें हासिल करने की, वो हासिल करें। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगी और मैसेज आपने सुन लिया कि लाहौर की ट्रैफिक को क्लियर रखना और सड़कों को साफ़ रखना उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी है जितना किसी वार्डन या ट्रैफिक पुलिस की उसको क्लियर कराना है। इस स्क्वाड और इस इनिशिएटिव से एक इम्पैक्ट ये ज़रूर पड़ेगा कि लोगों में एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी ज़रूर आएगी कि अगर स्क्वाड मुसलसल मूव कर रहा है तो लोग इलीगल पार्किंग और रूल्स को फॉलो करने का जो एक तहिया होता है वो कर लेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।